जेडी वेंस के दौराए पाकिस्तान और ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कुछ सवालात हैं। पहला सवाल तो यह है कि पाकिस्तान आकर जेडी वेंस ने किस किस से दूरी रखी और क्यों रखी, और किन किन शख्सियात से अजनबियों की तरह हाथ मिला के दूर हो गया। शर्जील मेमन साहब अच्छे प्रेजेंटर डेवलप हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि बगैर किसी ज़मीन से ऊपर रहकर वो किस तरह से ये साबित करेंगे कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में इन थी। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल हुआ, शर्जील मेमन साहब ने एक अच्छे मीडिया मैन की तरह यानी मीडिया प्रेजेंटर की तरह उसे टाल तो दिया, लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में कहाँ थी। क्या ऐसे नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी को जानबूझकर इस सारे सिनारियो से अलग रखा गया हो? क्या खातून अव्वल यानी आसिफ अली जरदारी साहब की वो बेटी जो मुल्क की खातून अव्वल है, उसका अमेरिका से आने वाले अमेरिका के नायब सदर से मिलना या मिलवाना ज़रूरी नहीं था? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ की बेटी इस मुल्क की एक इंपॉर्टेंट फर्द नहीं है? और फिर वो सीएम पंजाब है जो इस मुल्क का 50% है, उसे आपने क्यों दूर रखा? खाह 1 घंटे में आप सबको इकट्ठा मिलवा देते, लेकिन मिलवाते तो सही, किसी को पता तो होता कि फला फला है, लेकिन आप सवालों से बचते फिर रहे हैं। ये शो जितना भी था, ये जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का था या चीफ ऑफ डिफेंस सैयद आसिम मुनीर का था। इसके अलावा कुछ लोग दूर दूर से हाथ मिलाते और शक्लें दिखाते फिर रहे थे। इनमें से किसी की कोई हैसियत नहीं थी। हालांकि वो मैनिपुलेट करने के लिए अपने हक में बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई घास नहीं डाली। मैं इससे आगे भी शर्त लगा के ये बात कह सकता हूँ कि अब भी जो कुछ होगा, और साथ ही ये भी बता दूं कि होगा ज़रूर, ये बात जो हम पाकिस्तान ने शुरू की है, ये बिला हर पाकिस्तान इसको ख़त्म करेगा, वरना फिर जंग छिड़ जाएगी और फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर कोई अपने आप को अहम समझता है तो समझता रहे। जब हमारे मुल्क के सदर को ही किसी ने घास नहीं डाली, माफ़ कीजिएगा, और जरदारी साहब इस पर मुझसे, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, नाराज़ ना हों। ये उनका बेटा जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो इस मुल्क की सियासत में अब या आइंदा कोई पेशकदमी नहीं कर सकता। उसे कभी संजीदगी से लेता ही कोई नहीं है। मेरे तो दोस्त का बेटा है, मुझे लेना चाहिए संजीदा, लेकिन उसकी संजीदगी कहीं नहीं है। हाँ, 2 शख्सियात, एक शर्जील मेमन और एक मोने सिलाही, इन दोनों में बहुत करंट है, लेकिन वो करंट किसी काम का नहीं इस वक्त, इसलिए कि इस वक्त तो खेल ही कुछ और है। मुझे नजम सेठी के अलावा कोई एक प्रोग्राम बता दें जो सुना जा रहा हो या नोट किया जा रहा हो या नोटेबल हो। आपके पास पूरे मुल्क में एक भी अंग्रेजी जुबान में कोई चैनल नहीं है, यानी होंगे कहीं बेनाम किस्म के, लेकिन इस मुल्क में एक बहुत ताकतवर अंग्रेजी जुबान वाला चाहिए चैनल। यानी वो जो था ना जेडी वैंस, वो उर्दू नहीं जानता था, वो अंग्रेजी में अपने कमरे में अगर 2 घंटे गया है तो क्या कोई चैनल ऐसा था पाकिस्तान का जिसको वो देखता? आप पैसों से हिसाब लगाते हैं और लोग पैसे खा भी जाते हैं चैनलों के नाम पे। इस मुल्क में बहुत सारे लोग पैसे खा गए। मेरे भाई खलील मलिक जो इस दुनिया में नहीं, जो लोग उन्हें जानते हैं, वो अकेले ये काम कर सकते थे, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके। हाँ, ये जो ATV है, जिसको एक खातून ने अपने कुछ औसाफ की वजह से काबू किया हुआ है, या चेयरमैन पैमरा ने काबू किया हुआ है, ये एक अच्छा इंग्लिश चैनल बन सकता है और ये एंटीना पर चलेगा। लेकिन इसके लिए मैं बहुत खुल के आपको कह रहा हूँ, इस मुल्क के इंग्लिश जर्नलिस्टों के पास, यानी अंग्रेजी में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं, वो पास को भी नहीं है किसी उर्दू जर्नलिस्ट का। उर्दू में कुछ लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, लिहाजा आप ऐसे लोग जो तर्जमा पढ़ सके उनका, या तर्जमा की गई चीज़ें किसी तरह सामने ले आएं, वो हो सकते हैं। अंग्रेजी जर्नलिस्टों में से कोई भी इस काबिल नहीं कि वो अंग्रेजी का काम कर सके। आपने खुद ही इस मुल्क से ऐसे लोगों को मुका दिया है जो अंग्रेजी में कोई चीज़ें पेश कर सकते थे। जिस मुल्क में एक अंग्रेजी का चैनल भी ना हो जो किसी को दिखाया या बताया जा सके, ये कैसे दिखाया और बताया जा सकता है? ये जो बोल है ना, इस पर मुझसे किसी ने कहा कि ज़रा मुझे प्रेजेंटेशन तो दे। मैंने नहीं दी थी, मेरे बेटे बैरिस्टर अमार खुशनूद ने दी थी। वो जहां पर फुल स्टॉप लगाया ना उसने, यानी उसने बंद की, उससे आगे आज तक वो चैनल जा ही नहीं सका। हालांकि उस चैनल में उसे हाय कोई चलाता, हाय हमारा भोंड वाला नौजवान चलाता या कोई और चलाता, उसे चलाया और आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन ना तो इतनी परवाज वाला कोई है, ना कोई इतनी सोच वाला है, और जो भी बंदा बैठा हो ना किसी जगह पे, वो समझता है मैं बड़ी बा, आप में से कोई भी नहीं कर सका। हाँ, इस वक्त 3-4 चैनल जो हैं वो शर्जील मेमन के हैं, लेकिन शर्जील मेमन का मामला यह है कि वो भी मेरी तरह अंग्रेजी नहीं जानता। मैंने तो अंग्रेजी में MA किया है, जानता हूं थोड़ा, मैं बोलता नहीं बिल्कुल। अंग्रेजी से मुझे इस हद तक चिढ़ है कि मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, इस मुल्क में एक अंग्रेजी चैनल की जरूरत है। वो कैसे कायम होगा ये भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए कि दूसरी तरफ जो भी ब्रीफिंग लेने वाला बैठा होता है वो चोर होता है, चोर। वो आइडिया चोरी करके अपना नाम लगा के आगे पेश कर देता है। लिहाजा चोरों से ये चैनल नहीं चलेंगे। आप ओरिजिनल अंग्रेजी चैनल कायम करें, और वो ATV ही हो सकता है, उसे कोई नाम दे दें आप। और एक पूरे पाकिस्तान में, हाई वो 5000 छपता हो एक स्टेशन पे, अंग्रेजी का अखबार भी चाहिए, जो सुबह उन तमाम लोगों के सामने जाए जो इस मुल्क में कारोबार करने आए, जो इस मुल्क को चलाने आए, जो इस मुल्क में बतौर नायब सदर अमरीका आए। वो उर्दू में तो कुछ नहीं पढ़ सकते। मैंने जानबूझ के बहुत सारी बातें वाज़ेह नहीं की हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ आइडिया देने वाला सबसे ज़्यादा मतून होता है।
इसलिए कि उसे जूं ही आइडिया लेके वो किसी दूसरे कागज पे लिख के आगे पेश कर सकते हैं। वो चोर हैं सारे, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं और इस मुल्क का बेड़ा घर करते हैं। इस मुल्क का बेड़ा घर करते हैं। यहाँ कुछ नई चीज पैदा ही नहीं होने देते, काम की चीज नहीं पैदा नहीं होने देते।